हेलो एवरीवन, जनरल स्टडी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है आलोक रंजन। तो ये वीडियो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है उन छात्रों के लिए जो 69th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से 5 इंपॉर्टेंट बुक्स है जिससे बीपीएससी में सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं और जो बुक हमारे बीपीएससी एग्जाम्स को क्लियर करने में सबसे ज़्यादा मदद कर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये जानने से पहले कौन सी किताबें ज़रूरी है, ये जानते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाते हैं बीपीएससी में, ताकि उस सब्जेक्ट की गंभीरता हमें समझ में आए। आप ये ध्यान दीजिए, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर और साइंस, इससे मिलाकर के बीपीएससी में 115 सवाल पूछे जाते हैं लगभग, जो कि 150 में पूछे जाते हैं। टोटल 150 में 115 पूछे जाते हैं। और अगर हम पॉलिटी को इसमें ऐड कर दें तो इनकी संख्या हो जाती है 125। तो ये ह्यूज एक तरीके से एरिया है अगर हम बीपीएससी एग्जाम्स के प्री को क्वालिफाई करना चाहते हैं। क्योंकि अब बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग है, तो आप ये मान के चलिए कि 100 मार्क्स एकदम से सेफ स्कोर सभी के लिए रहने वाला है। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की कोई संभावना या कोई चांसेस ही नहीं है। तो अगर हमें ये टारगेट अचीव करना है तो हमें इन जो 5 सेक्टर है इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये जो मैथ्स और ये जो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है, इस पर हम बात करेंगे कि इसको कैसे टैकल करना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज कौन सी किताबें ज़रूरी है। सबसे पहले मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री के जो 30 सवाल पूछे जाते हैं उसमें लगभग 17 से 18 सवाल मॉडर्न इंडिया से ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए मॉडर्न इंडिया इम्पोर्टेंट है। और मॉडर्न इंडिया के लिए जो सबसे सदाबहार किताब है ये राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम। देखिए, अगर आपके पास पुराना स्पेक्ट्रम है तो उसी को रखिए, नहीं है तो लेटेस्ट वाला खरीद लीजिए। जिसके पास है वो नया खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ खास इसमें अपडेट नहीं है। ठीक है, इसमें आपको इस किताब को कम से कम 2 बार अच्छे तरीके से पढ़ जाना है टॉपिक वाइज। और जो भी टॉपिक पढ़िएगा उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए होंगे, 10 या 12 जितने भी आए होंगे, उन सबको साथ में सॉल्व करते जाइएगा। तो उसके बाद इस किताब से संबंधित और बीपीएससी में जो सवाल आएंगे वो एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। और ये देखते हैं अगला। अगला है जो टॉपिक है हिस्ट्री का, वो है एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री। तो प्राचीन और मध्य भारत इतिहास के लिए अलग से कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखते हैं बहुत लोग आर एस शर्मा की किताब, सतीश चंद्रा की किताब, ये सारी चीज़ें पढ़ने लगते हैं। देखिए, पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हैं। देखिए, अगर आपको डेडिकेटेड प्री में क्वेश्चन करने हैं तो ये लूसेंट की किताब एनफ है। बाकी किताब में आप टाइम वेस्ट करेंगे, एनर्जी वेस्ट करेंगे। इसमें शुरू में ही एंशिएंट हिस्ट्री का और मिडिवल हिस्ट्री का सेक्शन दिया हुआ है। उस सेक्शन को आपको मल्टीपल टाइम्स, मार्क माय वर्ड, मल्टीपल टाइम्स पढ़ जाना है और उसको आपको अंडरलाइन कर जाना है। इतना कर लेने के बाद आप जब पेपर में देखेंगे तो आप लगभग सारे सवाल जितने पूछे जाते हैं वो सब करने के आप स्थिति में होंगे। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला जो है वो है बिहार स्पेशल। ये ज़रूरी है क्योंकि इससे 30 सवाल पूछे जाते हैं और मेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी किताब है, सबसे संक्षिप्त किताब है, वो है ये के.बी. सिनानो, जो बिहार जीके आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। ठीक है, और इसमें क्या है कि हर सब्जेक्ट के बाद, हर चैप्टर के बाद इनफैक्ट क्वेश्चंस आंसर दिए रहते हैं जो कि प्रीवियस ईयर रहते हैं। तो उसको साथ साथ में करते जाइएगा और कम से कम 2 बार इस किताब का पूरे तरीके से इसको रीड कर जाइएगा। और स्पेशली तौर पे इसका जो हिस्ट्री का सेक्शन है और जियोग्राफी का सेक्शन है, इसको आप ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा क्योंकि इससे ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा प्री में पूछे जाते हैं। और हाँ, किसी के पास पुराना है तो आप थोड़ा पैसे लगाइए और इसका जो भी नया वर्जन आया हुआ है मार्केट में उसको ले लीजिएगा, क्योंकि नए वर्जन में कुछ कुछ डेटा अपडेट होते हैं इकोनॉमिक्स के, तो वो आपको उस किताब में मिल जाएंगे। तो वो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है और डेटा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो के.बी. सिनानो बिहार स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, सारे किताब अच्छे हैं और अगर आप एक किताब ये पढ़ते हैं तो ये आपको वो सारे बेनिफिट्स देगा जो बाकी सारे किताब पढ़िएगा उससे मिलेगा। अगला सवाल है जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है साइंस। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों को मिलाकर 25 से 30 सवाल तो पूछे ही जाते हैं और ये सारे सवाल फैक्चुअल होते हैं। तो अब अलग से अगर बहुत लोग बोलते हैं कि 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी पढ़ जाइए, देखिए बहुत लंबा प्रोसेस है और उतना करने के बाद उतनी सारी चीज़ें याद नहीं रहेंगी क्योंकि हमें बहुत सारे और सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं। तो समझदारी इसी में है कि कोई भी फैक्चुअल चीज़ पढ़ने से बेहतर है, कोई भी बहुत बड़ी चीज़ पढ़ने से बेहतर है कि घटना चक्र की सामान्य ज्ञान की पूर्वावलोकन किताब आती है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो दोनों छात्र इसको पढ़ सकते हैं। और इसमें जितने भी टॉपिक है साइंस के, उन सब टॉपिक का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, प्लस उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं
अलग अलग एग्जाम्स में वो सारे दिए हुए हैं। तो अगर इस किताब को आप ईमानदारी से 2 बार कर जाते हैं 2 टाइम्स, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बीपीएससी के प्री का कोई भी क्वेश्चन आपसे अछूता रह जाए, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। क्योंकि बीपीएससी में साइंस के जितने भी सवाल पूछे जाएंगे वो सारे सवाल आप परीक्षा से बाहर आकर मिला लीजिएगा, और सारे सवाल कभी ना कभी पीछे या तो बीपीएससी में ही पूछे गए हैं या किसी अन्य एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये करने के बाद वो सारे सवाल आप करने के पोजीशन में होते हैं। तो साइंस के लिए कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस किताब को ही आपको 2 बार कम से कम कर जाना है। अगला है पॉलिटी। देखिए पॉलिटी से पूछते हो तो वैसे 10 ही सवाल जाते हैं, 10 से 8 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, और सबसे बड़ी बात ये आसान होता है। ठीक है, तो इसमें लगभग सारे स्टूडेंट इसके सवाल, अगर 10 सवाल पूछते हैं तो 7 सवाल तो सारे स्टूडेंट करते ही करते हैं। तो इसमें आपको पिछड़ना नहीं है, और इसके लिए एम लक्ष्मीकांत की किताब एनफ है। पर आप मेरी बात मानिए तो एक काम और कीजिएगा, साथ में राज व्यवस्था की ही घटना चक्र की किताब आती है, पूर्वावलोकन। ठीक है, जो मैंने अभी साइंस में बताया वैसी किताब आती है। तो इसके जो भी टॉपिक पढ़िएगा साथ में उसको पढ़िएगा। जैसे सपोज कीजिए इसका आपने मूल अधिकार पढ़ा, तो घटना चक्र की भी मूल अधिकार से संबंधित एक टॉपिक है, और उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। इससे मूल अधिकार पढ़िएगा और उसी समय उससे संबंधित सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते जाइएगा। तो जैसे ये किताब कंप्लीट होगा और ये किताब कंप्लीट होगा, आप उस पोजीशन में होंगे कि पॉलिटी के सारे सवाल, ये जो 10 के 10 सवाल हम लड्डू सवाल होते हैं, वो सारे सवाल आप करने के पोजीशन में होंगे। अगला है कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर से भी 30 सवाल पूछे जाते हैं, एकदम फैक्चुअल नेचर का होता है, और बीपीएससी के एग्जाम्स के लिए खासकर। ठीक है, एसपीडी की किताब सबसे बड़ी एक रामबाण किताब है, सबसे बेहतरीन किताब है। इससे लगभग सारे सवाल हूबहू इसी से आ जाते हैं। तो अगर आप एसपीडी को, जो वार्षिक एसपीडी आती है लगभग 1 साल की होती है, तो इसको आप पढ़ जाए तो आपके सारे सवाल आसानी से हो जाएंगे। और इसमें गलती लड़के ये करते हैं कि एग्जाम्स के 10 दिन या 20 दिन पहले से इसको पढ़ना शुरू करते हैं, ये गलती आप मत कीजिएगा। जैसे ये मई का महीना है, तो आप मई का एसपीडी ले लीजिए, 1 महीने में कम से कम इसको 2 बार पढ़ जाइए, या 1 बार भी पढ़ जाइए तो एनफ है। और इसके पीछे क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं, उसको कर जाइए, 600-700 क्वेश्चन रहते हैं। तो जब आप अगले महीने जून का स्पीडी पढ़िएगा तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आपको मिलेंगे, थोड़े बहुत अपडेट मिलेंगे। तो ऐसे करके अगर आप, जैसे 30 सितंबर को एग्जाम है, तो अभी से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो एग्जाम के समय आपको अलग से फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि और बहुत सारे सब्जेक्ट है, उन पर मेहनत करना जरूरी है। तो इसको मंथली वाइज इसी महीने से पढ़ने की शुरुआत कीजिए। जरूरी नहीं कि आप दिसंबर का लीजिए, इसमें 1 साल का दिया रहता है। ठीक है, तो इसको आप बस पढ़ते जाइए इसी महीने से या फिर अगले महीने से एग्जाम तक, जब भी एग्जाम हो, मोस्ट प्रॉब्ली 30 सितंबर को हो जाना चाहिए। तो करंट अफेयर के आपको एक भी सवाल, मैं दावा करता हूँ, एक भी सवाल नहीं छूटेंगे। ठीक है, इसके बाद ये सारे मेन हो गए। इसके अलावा कुछ जो मिसलेनियस है, जैसे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए अलग से कोई बोलेगा महेश वर्मा पढ़ लो, कोई बोलेगा कुछ और पढ़ लो, या फिर इकोनॉमिक्स के लिए कुछ लोग बोलते हैं आर.एस. सिंह की किताब आती है वो पढ़ लो। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लूसेंट की किताब में ही ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के सेक्शन दिए हुए हैं, छोटे छोटे सेक्शन है, 15-15 पन्ने के होंगे। उसको 2-2 बार पढ़ जाइएगा। ठीक है, एग्जाम से 1 महीना पहले या 10 दिन 20 दिन पहले, और जैसे भी टाइम मिले, वो एनफ होता है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको करने के लिए। 10 या 12 क्वेश्चन के लिए अगर आप सारी एनर्जी इसमें लगाएंगे तो ये अच्छी रणनीति नहीं मानी जाती है। हालांकि आप ये सामान्य ज्ञान लूसेंट की पढ़ लेंगे इस सेक्शन को, तो लगभग सवाल आप करने के पोजीशन में होंगे। अब एक और सेक्शन रह जाता है बिहार का करंट अफेयर। तो बिहार के करंट अफेयर के लिए बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में, लेकिन ये जो केबीसी नानो की वार्षिकी किताब आती है, ये सबसे मुझे उपयुक्त लगी। इसमें राष्ट्रीय एक तरीके से खबरें भी होती है, तो नेशनल जो करंट अफेयर है वो भी इससे कवर होता है, और इसको अभी पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको एग्जाम से 1 महीना पहले या 20 दिन पहले मार्केट में जो भी लेटेस्ट आती है, हर एग्जाम्स के पहले आती है, तो जो भी लेटेस्ट किताब आएगी उसको बस परचेज कर लेना है, और 10-12 दिन इसको लगातार पढ़ जाना है। इसमें क्वेश्चन भी रहते हैं, वहाँ से आप बिहार करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन करने के पोजीशन में होंगे। तो अगर 30 सितंबर को एग्जाम है, तो आप सितंबर के फर्स्ट वीक में जाकर के जो भी लेटेस्ट आई होगी वो खरीद लीजिएगा। दोनों भाषा में आती है, हिंदी इंग्लिश, तो दोनों स्टूडेंट इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, अब एक बात और रही मैथ्स की। मैथ्स में 10 सवाल अनिवार्य रूप से हर साल पूछे जाते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट रणनीति ये है कि जिन्होंने मैथ्स पढ़ रखा है, जिनका मैथ्स ऑलरेडी सब्जेक्ट रहा है, उनको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है।
10 में 7 या 6 सवाल ऐसे आते हैं जो बहुत लड्डू होते हैं, वो सब कोई कर लेगा। तो उनको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपनी एनर्जी बाकी सारे सब्जेक्ट्स में लगाएं, हिस्ट्री और पॉलिटी ये सब पढ़ने में। और जिनको मैथमेटिक्स नहीं है उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस दिए आए हैं मैथ्स में अभी तक, उसके कम से कम 50 से 60 क्वेश्चंस आप कर लीजिए, या 80 क्वेश्चन जितने हो आप कर लीजिए, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर लीजिए। तो आप इस पोजीशन में होंगे कि आउट ऑफ 10 एटलीस्ट 4 या 5 सवाल तो आप करेंगे ही। देखिए इसमें निगेटिव नहीं मारना है, क्योंकि अब निगेटिव है तो 4-5 सवाल ऐसे होंगे जो आप करने के पोजीशन में होंगे, और वो एक ही पैटर्न पे पूछता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और एक और ज़रूरी बात जो मुझे शुरू में करनी थी कि देखिए ये किताब मैंने रिकमेंड किया है, ये मेरे हिसाब से है, तो आप ये पढ़िए, ये अच्छी किताबें हैं। या फिर अगर आप कोई और किताब पढ़ते हैं तो वो भी बेहतर है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप जो भी किताब पढ़िए तो आप एक ही किताब को चुनिए और उस किताब पे पूरा भरोसा कीजिए और उसी को बार बार पढ़िए। सारी किताबें जो भी मार्केट में अवेलेबल है वो सारी इक्वली इंपॉर्टेंट है और इक्वली बेनिफिशियल है। ठीक है, तो मेरा तो साफ मानना है और बहुत सारे जो टॉपर्स हैं उनका ही मानना है कि 5 किताबों को एक एक बार पढ़ने से कहीं बेहतर है कि एक एक किताब को 5 बार पढ़ लिया जाए, तो परीक्षा में ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आई होप आपको वीडियो काम आए, आपके एग्जाम्स में काम आए। तो एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।